हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जब कनकेव मिरर से आप इमेज बनाते हो, रे डायग्राम बनाते हो, तो उससे पहले आपको किन किन बातों का याद रखना है। कुछ रूल्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, जिनके बिना आप रे डायग्राम सही नहीं बना पाओगे। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने रखा जाता है तो इमेज तब बनती है जब दो या दो से ज्यादा लाइट की रे रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में इंटरसेक्ट करती हुई नजर आए, या फिर अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, या फिर वो इंटरसेक्ट कहीं करे ऐसा हमें लगे। दोबारा सुन लीजिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने रखते हैं तो इमेज बनती है, और इमेज वहां बनेगी जहां कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज, यानी कि जो रे टकराकर रिफ्लेक्ट हुई हैं, आपस में मिलती हुई नजर आए। उस पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पर इमेज बनती है। तो कुछ रूल्स है हमारे पास, 6 रूल्स आज हम करेंगे। पहला रूल जो हम करने जा रहे हैं, लिख लीजिए पहले, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कनकेव मिरर के, ऑफ अ कनकेव मिरर, वो हमेशा फोकस में से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद। ऑलवेज पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए इसका मीनिंग क्या है, हम साथ साथ रे डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। कोई रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कनकेव मिरर की, ये आपने कनकेव मिरर लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस लिया, ये 4 हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया आपके पास। इन्होंने कहा कि अगर कोई लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर आप लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आपने लाइट ली है, पैरेलल लाइट जा रही है, तो ऑलवेज पास थ्रू फोकस, वो हमेशा फोकस में से पास करेगी। कब? रिफ्लेक्शन के बाद, कि जैसे ही टकराएगी मिरर पे तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहां से पास करेगी? वो फोकस से पास करेगी। ये लाइट के आने की डायरेक्शन, ये लाइट के जाने की डायरेक्शन, और F में से वो पास हो गई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल। हमेशा याद रखना आपको कि जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो हमेशा टकराने के बाद कहां से जाएगी? F से जाएगी। ये चीज आपको क्लियर माइंड में रखनी है। दूसरा रूल देखिए, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, a ray of light passing through center of curvature। जो लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है कनकेव मिरर के, यानी कि C में से अगर लाइट पास हुई है तो इसका मीनिंग है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी अलोंग द सेम पाथ, देन इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सेम पाथ। समझिए क्या है इसका मीनिंग। अगर कोई लाइट रे, देखिए ये है कनकेव मिरर आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस आपने लिया, अगर कोई लाइट रे पास हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ये आई ऐसे, कनकेव मिरर के, देन इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी कि जिस रास्ते आई है वो उसी रास्ते क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई लाइट रे सीधा C में से पास होकर गिरती है मिरर पे
तो जिस रास्ते आई है वो उसी रास्ते क्या हो जाएगी, वापिस हो जाएगी। ये कहता है हमारे पास रूल नंबर 2। ये बातें आपको याद रखनी है, रे डायग्राम बनाने में सब हेल्प होने वाली है। तो पहली थी कि अगर पैरेलल आई है तो टकरा के एफ में से जाएगी। दूसरी, अगर सीधा सी में से आई है तो जिस रास्ते आई है उसी रास्ते क्या हो जाएगी, वापिस हो जाएगी। तीसरा देखिए, अ रे ऑफ लाइट passing through the principal focus of a concave mirror। अगर लाइट कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस में से पास करे, देन इट बिकम पैरेलल, देन it become parallel to axis after reflection। तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। क्या मीनिंग है इसका, देखिए कि अगर ये आपके पास कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपने मान लिया P, ये है F, ये है C। इन्होंने कहा अगर कोई रे लाइट की पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, सीधा F में से पास करे, ऐसे F में से अगर वो सीधा पास कर जाए तो उसका मीनिंग है कि फिर वो क्या हो जाएगी, बिकम पैरेलल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये दोनों रेस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ध्यान देना इस बात पे, अगर पैरेलल आती हैं, पहला पॉइंट, तो F में से क्रॉस होती है, और अगर F में से आती है तो फिर पैरेलल जाती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट्स हैं, याद रखना है, कनेक्शन है आपस में इनका। फोर्थ पॉइंट देखिए, a ray of light which is incident at pole जो सीधा पोल पर आकर इंसिडेंट करे, ऑफ अ कनकेव मिरर is reflected back, making the same angle, वही एंगल बनाते हुए with principal axis। देखिए इसका मीनिंग क्या है, पहले 3 पॉइंट्स मैं रब कर देता हूं। इन्होंने कहा कि कोई रे ऑफ लाइट जो पोल पर इंसिडेंट होती है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है मिरर, और ये क्या हुआ उसका पोल, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा पोल पर आकर इंसिडेंट हो, ये लाइट आई पोल पर, उसने एंगल बनाया आई इंसिडेंट का, तो उन्होंने कहा कि अगर पोल पे इंसिडेंट हुई है कनकेव मिरर के, इज रिफ्लेक्टेड बैक, वापस जाएगी बाय मेकिंग द सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो इस तरीके से वापस जाएगी, और ये जो एंगल वो बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये सेम होगा जो उसने ऊपर बनाया। वैसे तो इसको आर लिखते हैं, रिफ्लेक्शन वाला एंगल, लेकिन आपको पता है फर्स्ट लॉ कहता है I इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा पोल पे इंटरसेक्ट करती है, तो जितने एंगल से इंटरसेक्ट हुई है उतनी एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। ये था हमारे पास रूल नंबर 4। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे ये। फिफ्थ, इफ ऑब्जेक्ट is placed at infinity, then
all the incident rays are parallel in nature। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो जितनी भी रेज ऑब्जेक्ट में से आ रही है वो सारी कैसी होंगी, पैरेलल में होंगी। तो आपको पहले भी बताया था कि जैसे सन को हम इंफिनिटी पे मान के चलते हैं तो सन में से आने वाली रेज का नेचर कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो अगर आपको याद रखना है, अगर आपको कोई कहे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मिरर है, और आपको कहे कि ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है, तो आपको यहाँ इंफिनिटी शो नहीं करना, आपको सीधा क्या करना है, पैरेलल रेज डालनी है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेज सारी की सारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और वो पैरेलल सारी कहाँ से क्रॉस करेंगी, प्रिंसिपल फोकस में से क्रॉस करेंगे। ये है आपका रूल नंबर 5। इसी से मैच खाता हुआ रूल नंबर 6 कि इफ रिफ्लेक्टिंग रेज are parallel to each other, then image will form at infinity। अगर टकराने के बाद लाइट की रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं तो फिर इमेज कहाँ मिलेंगी। इमेज तो आपने देखा कि इमेज बनती जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं, इंटरसेक्ट तो पैरेलल रेज कभी होती नहीं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, फिर इमेज कहाँ बनती है, इंफिनिटी पे। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा होगा, रेज इंटरसेक्ट होने के बाद एक ये गई और दूसरी रेज मान लीजिए जो जाएगी, आपकी जो रेज है वो एक यहाँ से अगर ऐसे जा रही है, दो रेज आई, एक टकराने के बाद एफ से गई, एक पोल पे टकरा के ऐसे गई, तो ये दोनों रेज जाने वाली क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल रेज अगर जाती है, रिफ्लेक्टेड रेज अगर पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो इसका मीनिंग है इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। तो ये 6 रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बिना इन 6 रूल्स के आप रे डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे, आपको समझ में आएगा ही नहीं रे डायग्राम। तो अगर रे डायग्राम बनाने हैं तो आपको ये 6 रूल्स याद होने चाहिए, और आप जब इनको बनाना शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम रे डायग्राम बनाएंगे सारे केसेस के, तो आपको ये रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे जब आप उनका वहाँ पर बार बार यूज़ करोगे।